हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये पुराना प्रज्ञान वन वापस से कैसे लेके सर आज आ गए। देखो, आज के वीडियो का डिस्कशन का मुद्दा थोड़ा अलग है। अलग क्या है पता चल जाएगा अभी। फिलहाल 14 मार्च 2021 को हमने एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसका नाम था प्रज्ञान वन, और इसमें बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुली पार्टिसिपेट किया, इस टेस्ट को दिया। उनको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे। अलग से हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका ये टेस्ट छूट गया हो, जेन्युइन रीजन हो सकते हैं, किसी का हेल्थ ना सही हो, किसी का इंटरनेट पैक खत्म हो गया हो, या कोई भी ऐसे इश्यूज हों, तो उन सब के लिए हमने अभी अपने टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स पर प्रज्ञान वन के नाम से इसके टेस्ट पीडीएफ्स हमने अपडेट कर दिए हैं। तो जिन्होंने भी टेस्ट नहीं दिया था वो वहां पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और भी फर्दर रिक्विजिट मटेरियल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया है इस प्रज्ञान के लिए या फिर दूसरे मटेरियल्स के लिए भी, तो वो जरूर से ज्वाइन कर लें। फिलहाल अभी हमने देखा कि इस टेस्ट को देने के बाद बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। पहले नंबर के जो पर्सन थे उनको हमने हटा दिया डेलिबरेटली, क्योंकि उनके 1 घंटे 48 मिनट में 99 क्वेश्चन सही और 1 क्वेश्चन गलत थे। ऐसे अनरियलिस्टिक से नंबर और भी जगह पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको उससे निराश होने की या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रियलिस्टिक नंबर्स में खेलना है। बहुत सारे जेन्युइन पर्सन्स भी हैं इसमें, और उन्होंने बहुत मेहनत से इस पेपर को दिया था और काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। ओनली आईएएस की पूरी टीम उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती है। फिलहाल इसमें हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि जो भी लोग अच्छे रैंक्स के साथ इस प्रज्ञान वन में परफॉर्मेंस देंगे उनको एक टेस्ट सीरीज में हम कुछ को फ्री एडमिशन देंगे, कुछ को कुछ फर्दर डिस्काउंट्स देंगे। तो उन सभी लोगों ने जिन्होंने भी ऐसा किया है उन सबके लिए ये जो लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में अभी तक हमने कभी भी किसी वीडियो के अंदर चर्चा नहीं की थी एक्सप्लिसिटली, उसमें हम अब बात कर रहे हैं। देखो, लास्ट माई लीप टेस्ट सीरीज एक्चुअल में 22 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। इस पूरे टेस्ट शेड्यूल में हमने इस हिसाब से प्लान किया है कि आप हर दिन एक फुल लेंथ टेस्ट लिखते हैं, सैटरडे को आप एक गैप देते हैं, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे आपका फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है रोज के रोज विद अ प्रॉपर शेड्यूल, और सैटरडे इज फॉर योर रिविजन। आराम से आप बैठ के उसको रिवाइज करिए, एंड ऑन संडे जितना भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा, इवन सैटरडे में जो आपने रिवाइज किया, उनसे रिलेटेड संडे में एक रिवीजन टेस्ट दे दें। ऐसा 6 बार चलेगा, मतलब कि 6 वीक्स में आप अप्रोक्सीमेटली 36 टेस्ट आप दे चुके होंगे। एक डिसेंट अमाउंट है। इतना टेस्ट है कि आप अपनी गलतियां बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। देखो, बात यही आती है, टेस्ट देना हमेशा बहुत बड़प्पन का काम नहीं होता है कि यार मैंने 50 टेस्ट सॉल्व किए हैं इस प्रीलिम्स के लिए, मैंने 100 टेस्ट सॉल्व किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिल दैट टाइम अगर आपने उस टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया है, तो आपका इतना सारा टेस्ट का नंबर बताना या सॉल्व करना कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए आप सबसे पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ये टेस्ट तो आप दो ही, लेकिन साथ ही साथ इनके एनालिसिस पार्ट पर भी बहुत ध्यान देना। हालांकि इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो या वेबसाइट के थ्रू टेस्ट दे रहे हो, तो भी आपके पास एक प्रॉपर एनालिटिक्स आती है, लेकिन वो एनालिसिस आपके पर्सनल एनालिसिस से काफ़ी डिफरेंट होगी। उसमें तो सिर्फ ये बता सकता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चंस गलत हैं, इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन सही हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम दिया बट फिर भी क्वेश्चंस गलत हैं, इस सब्जेक्ट में कम अमाउंट ऑफ टाइम देने से ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं। बट स्टिल इसके बाद जो आपका एनालिसिस पार्ट आता है वो यहाँ पर आता है कि आप हर एक क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो जो कि आपके गलत हो रहे हैं। सबसे पहला पार्ट वो है कि आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं था, फिर भी आपने गेस वर्क पे या फिर अपने थोड़े से नॉलेज के बेसिस पर आपने तुक्केबाजी में या कुछ भी करके आपने उसको टिक कर दिया। लेकिन इस पार्ट पे अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं था। वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सिलेबस आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो उसका क्वेश्चन गलत होना वो एक लाजमी है। मतलब आप कोई टेंशन की बात नहीं है, चलो गलत हो गया कोई बात नहीं है, उसके एक्सप्लेनेशन को अभी आप पढ़ लो। कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे तो वो गलत नहीं होंगे। बट फॉर द नेक्स्ट पर्पज की जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपने पढ़ा तो है बट आपके कॉन्सेप्ट्स ढीले हैं। इसीलिए जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी के हिसाब से या इन टेस्ट सीरीज में आपसे पूछा गया तो आप कंफ्यूज हो गए, और उस कंफ्यूजन में आपने गलतियां कर दी, आपने गलत क्वेश्चन पर टिक कर दिया। यहां पर आपको संभलने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। कैसे? आप देखो कि उस पोर्शन का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट्स छिपे हुए थे जो अभी तक मुझे पता ही नहीं है, उनको आप वापस से उसी टाइम पर तुरंत के तुरंत दे के खत्म करो। ये आपका प्रैक्टिस होना चाहिए इस तरीके से, नहीं तो फिर ये टेस्ट पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं हो पाएगा।
थर्ड क्वेश्चन, मतलब ये जो सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक्स है ना, ये ऐसे मिस्टेक हैं जिनको हमने अपने प्रिपरेशन टाइम पे इग्नोर किया और उसका खामियाजा हमें अभी भुगतना पड़ रहा है। ऐसे पोर्शंस पर अभी से सतर्क हो जाओ कि जो पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रखो। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के और 100 पेज आज पढ़ लिया, ऐसा होके खुश होने की बात नहीं है। हमेशा आप क्वालिटी पर निर्भर रहो, ना कि क्वांटिटी पर, ठीक है। यूपीएससी भी हमेशा आपसे ये बोलता है कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने की, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रख के भी पढ़ सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको केवल इतना ध्यान देना है कि आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये तो हो गया दूसरे काइंड ऑफ मिस्टेक जिसको आप तुरंत के तुरंत एलिमिनेट करोगे। तीसरा मिस्टेक आप बोल सकते हो कि ऐसा मिस्टेक है जो कि अगर बार बार आप कर रहे हो तो आप अपने ऊपर ऐसा इल्जाम लगा सकते हो कि मुझे यूपीएससी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरे से क्लियर ही नहीं होगा। आप अपने आप को बोलो कि ऐसे सिली मिस्टेक्स कौन करता है। अगर आप कर रहे हो और वो भी बार बार कर रहे हो तो आप अपने आप को इस बेसिस पर तैयार करो कि नेक्स्ट टाइम तो नहीं ही होगा। बाई चांस मान लो अगर हो जाता है तो भी अपने आप को एक छोटा सा और मौका दे दो कि चलो नेक्स्ट टाइम से आई विल मेक इट श्योर कि वो नहीं गलतियां होंगी। वो गलतियां क्या है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ने में गलती, आपको पता था वो टॉपिक, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर थे। अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में सही तरीके से बैठ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता तो शायद वो क्वेश्चंस गलत ना होते, बट चूंकि जल्दीबाजी में, या फिर हो सकता है माइंडसेट किसी दूसरे क्वेश्चन पे अटका हो, या आपके दिमाग में कुछ और ख्याली पुलाव पक रहे हो, तो इन सभी केसेस में आपके वो क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का गलत होना समझ लो घोर पाप है यूपीएससी के लिए। ये घोर पाप आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप एलिमिनेट करके बाहर रखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने में जो मिस्टेक कर रहे हो, इनकरेक्ट और करेक्ट, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था और करेक्ट पर टिक लगा के चले आए, या फिर आपने गलत ऑप्शन पर टिक कर दिया, आंसर सही निकाला था, 1 and 3 ओनली ही किया था, लेकिन जब फाइनल आंसर शीट आता है तो उसमें पता चलता है कि हमने तो गलती से 1 and 2 पे क्लिक कर दिया था, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में गोला भर दिया था। तो ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड करने की प्रैक्टिस करने का नाम ही लास्ट माई लीप टेस्ट सीरीज है। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एक तो मैंने प्रॉपर फुल लेंथ के टेस्ट और प्लस रिवीजन टेस्ट की बात की। देखो हमारे पूरे इस प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमारे प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। लेकिन साथ ही साथ इन स्टैटिक सब्जेक्ट को थोड़ा सा हटाएं और साथ में और एडिशनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जाएं, तो उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट आता है हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर का एक मेजर चंक जो है वो या तो इकोनॉमिक सर्वे से होता है, या फिर बजट से होता है, या फिर गवर्नमेंट स्कीम से होता है, या फिर इंडिया ईयर बुक, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज से हो सकता है। उन सबको इसीलिए हमने एक अलग से टेस्ट सीरीज में डाल दिया कि अगर मान लो बाई चांस आप इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़ पाते हो, कोई बात नहीं, आप इंडिया ईयर बुक का ये 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एटलीस्ट नहीं भी आते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देके जाएंगे कि इंडिया ईयर बुक में इस बार ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। सिमिलर गोज विथ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एज वेल। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स इस पूरे साल में जो भी रही हैं, उनके ऊपर भी आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो एक तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप कभी भी कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो कवर करने के लिए, उनको एटलीस्ट आप टेस्ट लगा के कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि हाँ अभी मैंने 100 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सीरीज पर लगाया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पक्का से गेन हुआ है, ठीक है। ओके, ये इसके कुछ एडिशनल पार्ट। इसके बाद सीसैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अपने टेस्ट सीरीज का है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग पिछले 2-3 साल 4 साल से कंप्लेन कर रहे हैं कि जीएस पेपर्स में तो उनके 140 मार्क्स, 130 मार्क्स, 110, 15 रहते हैं, बट जब बात आती है सीसैट की तो ये जो 33% की लिमिट है इसको ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों को। इसलिए सीसैट की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सीसैट नेग्लिजेंस के कैटेगरी में जा रहा था, शायद इसीलिए यूपीएससी ने सोचा होगा कि बिना पढ़े सीसैट का पेपर देने आओगे आप लोग, ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। भले ही 80 में से 27 क्वेश्चन ही करने होंगे, बट स्टिल वो 27 क्वेश्चन आपके 2 घंटे ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, बट आपको अवेयर कर रहा हूं कि आप सीसैट को निग्लेक्ट एटलीस्ट मत करो, ठीक है। ये भी कंपोनेंट है। इसके बाद एक मॉक टेस्ट का कंपोनेंट है जो कि फाइनली इसमें जुड़ा है। इन सबको ऐड करते हैं तो 50 टेस्ट बन जाते हैं हमारे। फिर इसके बाद का जो ये अगला कंपोनेंट यहां पर आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का है। देखो एनसीईआरटी अपने पूरे प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ऐसा हमेशा बोला जाता है कि एनसीईआरटी एक जेन्युइन सोर्स है जहां से हम पढ़ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से यूपीएससी पुटअप करता है। हालांकि ये ट्रेंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बट स्टिल आज के टाइम पर भी इसका अच्छा खासा रेलेवेंस है। बट ये पॉसिबल नहीं है आप सबके लिए कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मतलब आज से अभी से अगर आप चाहो तो 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटीज को आप पढ़ो, उनको रिवाइज करो, उनके कंपाइलेशंस बनाओ, या फिर आप उनको छोटे छोटे फॉर्म पे कलेक्ट करके रखो। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है कि जो भी उसके प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट आप वो सॉल्व कर लो। इसीलिए 40+ एनसीईआरटी टेस्ट, मतलब अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स को मिलाते हो क्लास 6 से लेकर 12 तक में, तो अप्रोक्सीमेटली 40-45 बुकलेट्स बनती हैं आपकी। तो इन सभी बुकलेट्स पर इंडिविजुअल क्वेश्चंस रखना, जरूरी नहीं है कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, कम क्वेश्चन हो सकते हैं, 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, 60 क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक फील कर रहे हो। जिसकी एनसीईआरटी आपको कवर करने का मन है तो उसके आप पेपर्स लगा सकते हो। इवन आप सारे पेपर्स अगर आप कैपेबल हो लगाने के तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है इसका, वो है हमारे उड़ान बुक्स से रिलेटेड। बहुत सारी अफरा तफरी मची है कि उड़ान बुक कहाँ से लें, तो उन सबके टेंशन में आपको नहीं पड़ना है। सिंपली लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है और इंग्लिश और हिंदी वाले उड़ान को आपको यहाँ से ले सकते हो। स्पेशली आप ये भी देखो कि जो हिंदी वाला उड़ान है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो भी हैं, वो उड़ान मैगजीन अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अल्टीमेट सोर्स है, जहां पर उनको ना केवल उड़ान बुकलेट्स मिल रही हैं बल्कि साथ ही साथ खूब सारे टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप सबको बता दूं कि ये सारे टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका एक और कॉम्पोनेंट आता है जिसका नाम है उड़ान प्लस। उड़ान प्लस अभी फिलहाल आपको पता है कि एक ही बुक पब्लिश हुई है इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा आशा करता हूँ। हाल फिलहाल में आगे के समय में 1-2 दिनों में 3 दिनों में इकोनॉमी के भी बुकलेट्स आ जाएंगे और साथ ही साथ आगे के 3-4 दिन के गैप पर बाकी बुकलेट्स आ जाएंगे, जिसमें हम लोग पिछले 500 डेज के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी आजकल ना कभी एक दायरा नहीं बनाता है। पहले का एक जमाना था जब यूपीएससी के लिए स्ट्रिक्टली 1 साल का टाइमलाइन हम देते थे, बट स्टिल हमें यह भी समझ में आता है कि एक एस्पिरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 1 साल से ज्यादा का करंट अफेयर अपने दिमाग में रखे, और वो भी तब जब लास्ट टाइम में ऐसा कोई कंपाइलेशन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। उन सभी चीजों को अवॉइड करते हुए हमने उड़ान प्लस सीरीज में पिछले 500 डेज के करंट अफेयर कवर करने की कोशिश की है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रहे हैं, उन सब पे हम 500 डेज को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये भी बुकलेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये पूरा कंपाइलेशन है बहुत सारी चीजों का, जिसका नाम है लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज। ये जो उड़ान बुकलेट है, जिसको नहीं पता है वो मैं बता दूं, क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज है, जिसमें पतली पतली बुकलेट्स, इन्वायरमेंट की 95 पेजेस में, पॉलिटी की 100-120 पेजेस में, ऐसे करके हम क्विक रिवीजन बुकलेट्स दे रहे हैं, जिसमें कि हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने कवर करने की कोशिश की है। तो क्विक रिवीजन अगर आपको करना है तो उसके लिए उड़ान बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिलहाल फाइनल क्वेश्चन आपका आता है कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, इसको मैं ऑलरेडी एक बार बता भी चुका हूं आप सब लोगों को, कि आपको सिंपली dpp.onlyis.in पर जाना है और वहां पर आपका ये पोर्टल खुल के आता है। ये यहां पर लिखा हुआ है लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज येलो कलर में। अगर आप मोबाइल के थ्रू जाना चाहते हैं तो मोबाइल में आपको OnlyIS डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है, उसमें लॉग इन करना है, फिर उसके बाद लर्न सेक्शन पर आना है। और लर्न सेक्शन पे ना 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो माई कोर्सेज, माई कोर्सेज के अंदर में वो कोर्सेज होते हैं जो आप परचेज करके ले चुके हो। दूसरा आपका आता है स्टोर। स्टोर का मतलब ये है कि कौन कौन से ये सारे स्टोर हैं हमारे, ठीक है, स्टोर में हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए वो स्टोर के अंदर आपको लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो वहां से आप जाके क्या करोगे, इस पर सिंपली क्लिक करोगे और क्लिक करने के साथ साथ आपका ये बाय नाउ वाला ऑप्शन आ जाता है। देखो, जिन्होंने भी प्रज्ञान 1 दिया है और उनके अच्छे रैंक्स आए हैं, विद इन 1000 रैंक अगर आपके आए हैं, तो आप बेझिझक हमें info@onlyis.com पे अपने मेल आईडी और अपनी रैंक के साथ हमें मेल कर दीजिए। जो भी कंसर्न डिस्काउंट्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। और कहां पर अप्लाई करना है उसको सिंपल है, आपको आना है, पहले तो आप लॉग इन कर लो इसको अच्छे तरीके से, अपने मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब देके। उसके बाद आपका ये फाइनल पेज खुलता है जिसमें सिंपली बाय नाउ के नीचे हैव ए कूपन कोड का ऑप्शन आता है। तो कूपन कोड क्या है वो आप अपनी रैंक के साथ बता सकते हो, ठीक है, मतलब आप info@onlyis.com से ले सकते हो, हम रिप्लाई कर देंगे आपको। तो सिंपल सा प्रोसेस है, बस इतना ही था इस पूरे वीडियो में। जो भी कैंडिडेट अभी से अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहा है और चाहता है कि ऐसे मिस्टेक्स को हम फर्दर अवॉइड करें, जो मैंने 3 मेजर मिस्टेक्स बताई, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि हर कोई करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, बट होते सभी से हैं।
तो इन सभी केसेस को अवॉइड करने के लिए, खूब सारा प्रैक्टिस करने के लिए आप लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।